तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 11th क्लास का यानी +1 क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम है और जो भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे लाइक ऑप्शन टाइप जो पैराग्राफ आपके पास आए थे, इसके अलावा ग्रामर आई थी और आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो मैं उनके आपको आंसर के बारे में बताने वाला हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और आपने कितना पेपर अटेंड किया है और कौन कौन से आपके क्वेश्चन ठीक हैं। तो आप इस वीडियो को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने आएंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों 11th क्लास का इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम था, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। तो आपका ये 2.5 घंटे का आपको एग्ज़ाम था, 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना था और 80 नंबर का आपका पेपर था और सीरीज़ नंबर है 11 अप्रैल 2022 और कोड नंबर है 2001। तो फटाफट से आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको आंसर बताने वाले हैं कि किसका क्या आंसर ठीक था। सबसे पहले आपका जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स ए पार्ट्स बी। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जांच लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पैराग्राफ यानी पैसेज आपको दिया गया था फर्स्ट में, तो ये आपका था 5 नंबर का। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़कर ये पैसेज आपको पढ़कर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डज एवरीबडी लाइक, तो इसका आंसर है बी यानी फ्लावर। उसके बाद सेकंड का आंसर है सी सिंगल वाइट कलर्ड। उसके बाद थर्ड का ऑप्शन है आंसर है डी फ्लावर्स। उसके बाद 4 का जो आंसर है ऑल ऑफ देम यानी ये सभी। उसके बाद 5th का आंसर है सी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो पैसेज है कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका सेकंड पैसेज। उसके बाद सेकंड पैसेज में आपको ये कंप्लीट आपको रीड करना था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इसके अच्छे सही आंसर आपने दिए होंगे। तो ये आपका 5 नंबर का था। तो जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपका वो गलत होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक आंसर है। सबसे पहले फर्स्ट का जो आंसर था वो था बी। उसके बाद सेकंड का जो आंसर था वो था डी व्हेन वी आर एबल टू मैनेज ओवर टाइम। उसके बाद थर्ड का जो आंसर था वो था ऑल ऑफ दी अबो यानी ये सभी। टाइम विल वेस्ट यू, टाइम विल किल यू, टाइम विल स्पेंडर यू। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ का जो आंसर था वो था बी यानी 5th का जो आंसर था वो था 3600 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड। यानी अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा, काफ़ी लड़कों ने इसका 60 पे क्लिक किया है। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन एन आवर यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ गया 3600 सेकंड। तो यहाँ पर अगर आपने पैसेज में देखा होगा कि यहाँ पर 60 मिनट लिखे हुए हैं, 24 आवर लिखे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर 60 किया होगा। तो इसका आंसर सी था जो कि राइट आंसर है। अब आ जाता है आपका ग्रामर। ग्रामर में अगर आपने बिल्कुल 10 के 10 ठीक किए हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे और 2 पैसेज मैंने आपको करवा दिए हैं, बिल्कुल आपके 10 नंबर बिल्कुल खरे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड नंबर में यहाँ पर आता है ग्रामर। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म यानी आपको करेक्ट फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट का है सेलिब्रेटेड, यहाँ पर ए इसका आंसर है। सेकंड का है वर्कड। उसके बाद है थर्ड का है यहाँ पर हैज़ कंप्लीटेड, इसका सी आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ सुटेबल डिटरमिनर्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का है सेवरल। उसके बाद 5 का है यहाँ पर कुछ नहीं आएगा यानी कि आपको आर्टिकल पूछा गया है तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर द आपका आर्टिकल आएगा क्योंकि ताजमहल जो भी फेमस यहाँ पर बिल्डिंग है उनके आगे द लगता है। उसके बाद सी आ जाता है। सी में यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुटेबल कंजक्शन यानी कि आपको कंजक्शन इसमें पुट करने हैं, कौन सा सही फिट बैठता है। तो यहाँ पर है 7th में इसका आंसर है बी विच या फिर दैट आएगा। उसके बाद 8th का है यहाँ पर हु यानी यहाँ पर हु आएगा। उसके बाद डी में यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन पूछी गई है कि आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर जो है 9th में आएगा इन यानी यहाँ पर इन द रूम, द पुलिस कम इन द रूम, तो यहाँ पर इन आएगा।
उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है डी यानी इनसाइड, तो इसका इनसाइड आपका आएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको पैसेज दिए गए हैं, इसमें आपको 2 पैसेज मिलते हैं, फर्स्ट और में आपको दूसरा पैसेज यहाँ पर मिलता है जैसे आप देख रहे हैं। इनमें से आपको कोई भी एक आपको करना था, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ ताकि आपको इनमें से अगर आपने कोई से भी किया होगा ताकि आपका वो ठीक रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, ये पैसेज आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले पूछा गया हु इज़ आई इन द पैसेज, यानी ऑथर के बारे में पूछा गया है। तो ऑथर कौन, आई का मतलब यहाँ पर ऑथर है, तो दी ऑथर यहाँ पर बी आंसर आएगा। सेकंड का जो आंसर है वो आएगा सी दी अब्रॉड, टू अब्रॉड। थर्ड का आंसर ए आएगा हिज ग्रैंड मदर, और फोर्थ का आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी इसका आंसर है, तो इसका डी आंसर आपका आएगा। उसके बाद फिफ्थ का यहाँ पर आएगा ए किस ऑन हिज फोरहेड, तो इसका डी आंसर आएगा। तो ओ आर में अगर आपने फर्स्ट किया है फिर आपने ये पार्ट आपको करना है, तो सेकंड पार्ट अगर आपने किया है तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको पैसेज पढ़ लेना है, आपने पढ़ा होगा, तो आपके फिर 5/5 आपके नंबर आएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइट ऑफ दिस पैसेज, यानी ये पैसेज किसने लिखा है, आपको ऑथर का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी इसका आंसर होगा ए बी सी डी और साथ में आपका नाम भी आपको लिखना है कि आपने इसका क्या आंसर लिखा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, तो लैंडस्केप ऑफ द शोल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। उसके बाद फोर्थ का आंसर है ए। उसके बाद फिफ्थ का जो आंसर है वो है स्पेयर टाइम। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेंजा, यानी कि आपको ये स्टेंजा रीड करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन टाइम आपको आंसर देने हैं। इसके भी पार्ट ए और 2 हैं, यानी और या तो आपको ये करना है स्टेंजा या फिर और में आपको जो दिया गया है वो करना है। दोनों पार्ट में से आपको एक करना है, तो आपको इसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो है चाइल्डहुड, यानी कि ये चाइल्डहुड की पोएम है जो ये यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है वाल्ट विथमान। उसके बाद यानी डी इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए है और फोर्थ का यहाँ पर डी है। उसके बाद फिफ्थ का यहाँ पर कम टू रिसीव, तो यहाँ पर इसका आंसर डी है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप इसका पार्ट 5th क्वेश्चन का पार्ट 1 कीजिए या फिर आपको और में जो पार्ट 2 दिया गया, या आप इसमें से एक कर सकते हैं। तो ये भी आपका 5 नंबर का है, इसके में मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, क्या पता आप दोनों में से कौन सा पार्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि आपको स्टैंजा आपने पढ़ लिया है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, किस पोएम से लिया गया है, तो यहाँ पर आता है इसका आंसर बी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड का आंसर है सी और थर्ड का आंसर है ए स्मॉल बर्ड। फोर्थ का आंसर है सी। उसके बाद फिफ्थ का आंसर है टूवर्ड इन्फिनिटी, यानी डी इसका आंसर है। अब चलते हैं यहाँ पर 6th क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि फ्लोइंग द, इसका आपको आंसर करने हैं। आपको 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं नीचे, जो कि 5 नंबर के हैं। आई हो आपने क्या होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है सी बिल्ली। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नानी पलखी वाला, इसका बी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 20। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 1922 बी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है डी द वेव वोल्कर। उसके बाद 6th क्वेश्चन का आंसर है स्पैरो, इसका क्वेश्चन का आंसर है सी। तो आपने ये सब ठीक किए होंगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको इस सभी क्वेश्चन के आपको करने का आपको 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। आपको यानी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देगा, आपको इसके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर, तो उसका आंसर है बी जोराब। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यानी कि बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अकाउंटेंट यानी डी, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है यूरी यानी सी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 4। उसके बाद 6th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डॉक्टर। तो यानी कि आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन करें तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट बी। जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट बी का जो आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल आपको लिखनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है 2 आपको दिए गए हैं, या तो आप ये कीजिए या फिर आप अगर आपको ये आता है तो इनमें से आपको ये करना है। इसमें आपको क्या करना है,
आपको नोटिस आपको लिखना है, यानी ये आपको दिया गया मिस्टर गौरव गुरी ऑफ, यानी कि ये जो भी क्लास है 12th, तो यहाँ पर ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट अबाउट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल, यानी स्कूल के सेलिब्रेशन पे आपको एक नोटिस लिखना है। तो आई होप आपने दोनों में से एक किया होगा, तो आपको 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर नोवा क्वेश्चन यानी 9th जो क्वेश्चन है, आपको ये कन्वर्सेशन दिया गया है, यानी इसमें श्वेता और सोमेश बात कर रहे हैं। तो आपको इसका जो है पैराग्राफ बनाना है, यानी ये हेडिंग में दिया गया है, आपको इसे जोड़कर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, या फिर आपको जो और में दिया गया है, आपको इसमें दोनों में से 1 पार्ट या फिर 2 पार्ट का आपको लिखना था पैराग्राफ बनाकर, दोनों में से आपको एक करना था। तो आपको 3 नंबर इसका आपको दिए गए थे। उसके बाद चलते हैं, आप यहाँ पर आपको दी गई है लेटर, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लेटर लिखना था, दोनों में से आपको कोई सा एक करना था। इसमें आपको लेटर, इसमें आपको एप्लीकेशन, तो दोनों में से आपको कोई एक करना, तो आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको बताया गया था कि आपको कंप्लेनिंग अबाउट HMT वॉच, यानी HMT जो वॉच होती है, आपको कंपनी को कंप्लेन आपको करनी थी, यानी आपकी ख़राब वगैरह हो गई है, लेटर आपको लिखना था जो आपने अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, यानी राइट एन एप्लीकेशन किसके ऊपर लिखनी थी, यू आर द मोनीटर ऑफ योर क्लास, यानी कि प्रिंसिपल को लिखनी थी कि वो अरेंज करे आपके टूर के लिए, आगरा के टूर के लिए। तो आपने वो की होगी, तो आपको 5 नंबर दोनों में से आपको एक करना, तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आपको 5th नंबर क्वेश्चन कि आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। एक तो कोविड-19 के ऊपर डेंजरस पैंडेमिक और बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांट, मेरे ख्याल से जो अभी बीमारी अभी चल रही थी इंडिया में, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की, उसके बारे में लिखना था। या फिर आप ये कर सकते हो ट्री, क्योंकि बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांट यानी पेड़ पौधे के क्या बेनिफिट है उसके बारे में आपको लिखना था। तो आपने बनाकर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। आई होप आपने किया होगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए क्या करना था, वट वेयर द डेंजर फेस बाय द वे वर्कर। हाँ, ये आपके जो है क्वेश्चन है 5 नंबर के, दोनों में से आपको कोई एक करना था, या फिर ये कीजिए या फिर आपकी ये कीजिए, यानी आपके लेसन में से ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको काफ़ी बड़ा लिखना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने हैं, यानी कि इनमें से आपको कोई भी 2 अटेंड करने हैं। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तीनों में से आपको कोई भी एक अटेंड करना है। तो यानी कि जो भी आपको इनमें से आता है वो आपको अटेंड करना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, प्रत्येक आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद हम लास्ट पेज पर आ जाते हैं। अब आपका चलता है 14 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको 40 से 50 वर्ड में आपको लिखने हैं। इनमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 2 आपको करने हैं, और आपके 2 क्वेश्चन जो होंगे, आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि आपको 40 से 50 वर्ड आपको लिखने हैं। आई होप आपने किया होगा, तो आपके 6 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है हाउ डिड द प्लांट, यानी कि ये भी आपका बड़े लेसन में से, बड़े क्वेश्चन ऐसे टाइप में से आया हुआ, जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। आई होप दोनों में से आपको एक करना है, और आपने किया होगा तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 30 से 40 वर्ड में आपको लिखने हैं, यानी कि ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा आपका बड़ा होना चाहिए। तो आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन का जो आंसर आप दोगे उसका आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल आपका 4 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको फाइनली इस वीडियो में जो आपका +1 का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जो भी आपसे पैसेज के तौर पर आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा जो आपसे ग्रामर पूछी गई थी ऑप्शन वाइज, उसके अंदर ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने बिल्कुल आपको ठीक आंसर आपके इसमें किए हैं। अगर दोस्तों आपने भी अपने पेपर में कोई आंसर गलत किया है और आपने ये वीडियो देखी है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके ग्रामर में और पैसेज में कितने नंबर आएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके इतने नंबर आने वाले हैं आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।